प्रेम से बोलो जय श्री कल्कि भगवान की। साथियों, पिछले प्रदर्शन कलयुग का अंत नज़दीक है में मैंने एक प्रश्न किया था कि कल्कि भगवान की पत्नी का क्या नाम होगा। सही उत्तर देने वाले में प्रथम भक्त हैं प्रीति तिवारी जी और द्वितीय हैं स्वयं जी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, भगवान परब्रह्म श्री हरि महाविष्णु का 10वां अवतार भगवान कल्कि कलयुग में कली राक्षस को और उसकी समस्त अधर्मी एवं पापी सेना का वध करने हेतु और पृथ्वी माता को अधर्मियों, पापियों, दुष्ट आत्माओं और राक्षसों एवं समस्त बुरे लोगों के भार से मुक्त करने के उद्देश्य के साथ अवतरित होंगे। भगवान कल्कि समस्त पृथ्वी लोक से बुराई को जड़मूल से समाप्त करेंगे एवं 33 करोड़ पृथ्वीवासियों को, जिसमें सभी जीवों की संख्या शामिल है, उन्हें भी अपने साथ लेकर एक नवीन युग सतयुग में जाएंगे। मित्रों, इस समय पर 33 करोड़ लोगों में संभाला, सिद्धाश्रम, संगरीला के साधु और ऋषि मुनि भी शामिल हैं। राक्षस कली को इसका पूर्वानुमान है कि भगवान कल्कि के साथ संग्राम में उसकी मृत्यु निश्चित है और शायद यही कारण है कि उसके 3 संतान दुम्बिष्णु, निराश्वती और विश्वब्रह्मा को कल्कि भगवान के समय युद्ध में वह सम्मिलित नहीं करेगा। वह इस समय महादेव की तपस्या में लगे हुए हैं और उन्हें प्रसन्न करने हेतु ध्यानमग्न हैं। कली के वध होने के उपरांत उसकी अंतिम क्रिया हेतु कली राक्षस की पत्नियां उनके तपस्या को बीच में ही तोड़ेंगी, जिसके उपरांत वह तीनों अपने पिता का अंतिम संस्कार करेंगे, जिसके बाद अपनी माता से अपने पिता की मृत्यु का कारण जानेंगे और तुरंत कल्कि भगवान से युद्ध हेतु तैयार हो जाएंगे। परंतु उनकी माता उन्हें तपस्या करके और भी अधिक शक्ति अर्जित करने के हेतु प्रोत्साहित करती हैं, जिसे वह भी मान जाते हैं, जिसके उपरांत वह तीनों भाई पाताल में सुतल लोक में जाते हैं, जहाँ के राजा बलि, जो श्री हरि के भक्त प्रहलाद के पोते हैं, वह उन्हें परब्रह्म महाविष्णु का शत्रु समझकर सुतल लोक में शरण देने के लिए एक शर्त रखते हैं कि यदि वह परब्रह्म श्री हरि महाविष्णु से अपनी शत्रुता त्याग दें तो उनके लोक में रह सकते हैं, जिसे कली के पुत्र नहीं मानते हैं और सुतल लोक से रसातल लोक में चले जाते हैं। रसातल लोक को राक्षसों का घर या राक्षसों का लोक भी कहा जाता है। इस लोक का प्रत्येक राक्षस देवताओं का परम शत्रु है। वह हमेशा देवताओं को मारने की इच्छा रखते हैं। कली के तीनों पुत्र अपनी दोनों माताओं के साथ रसातल लोक में पहुंचते हैं, जिससे इस लोक के राक्षस बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपने लोक में रहने का स्थान प्रदान करते हैं। साथियों, यह तीनों कली राक्षस के पुत्र अभी बाल्यावस्था में हैं और अभी ही इनके अंदर हजारों हाथियों का बल है। यहाँ पर उनकी माता अलक्ष्मी अपने तीनों पुत्रों को कहती हैं कि वह पुनः देवों के देव भोलेनाथ की तपस्या करें और उन्हें किसी भी तरीके से यदि वह प्रसन्न कर लेते हैं तो महादेव भोलेनाथ हैं, वह कोई भी वरदान देने का सामर्थ्य रखते हैं और अपने भक्तों को वरदान देते समय वह पक्षपात नहीं करते हैं। मित्रों, फिलहाल वर्तमान समय में कली के पुत्र महादेव भोलेनाथ की तपस्या में बैठे हुए हैं, जो पूर्ण होने से पहले ही कली राक्षस का वध होने के कारण तपस्या का त्याग करके उठना पड़ेगा और पुनः तपस्या के लिए बैठेंगे और जब दोबारा तपस्या करेंगे तो वह 1,26,000 वर्षों तक पुनः तपस्या करेंगे, जिसके उपरांत भोलेनाथ उन्हें प्रसन्न होकर दर्शन देंगे और उनके द्वारा मांगा गया वरदान भी उन्हें प्रदान करेंगे। वे क्या वर मांगेंगे, इसके बारे में कहीं भी लिखा हुआ
न होने के कारण मुझे भी ज्ञात नहीं है, लेकिन इसके उपरांत वह तीनों राक्षस रसातल लोक में अपनी सेना का विस्तार करेंगे और अपनी सेना के 10 सहस्र सैनिकों अर्थात 10,000 सैनिकों को चयनित करेंगे, जिन्हें वह अपने समान निर्मित करेंगे। और जब सतयुग अपनी आखिरी अर्थात अंतिम चरण में होगा, उस समय अपनी सेना के साथ वह पृथ्वी पर आएंगे और एक वीरान एवं निर्जन स्थान को तलातल लोक के राजा मायासुर की सहायता से एक अद्भुत और अकल्पनीय नगर का निर्माण कराएंगे और जिसके उपरांत वह अपनी सीमाओं का विस्तार करने में लग जाएंगे। सतयुग में इनकी क्रूरता चरम सीमा पर होगी। देवताओं को भी यह हराकर उन्हें भागने के लिए बाध्य कर देंगे। माता पृथ्वी इनके पाप कर्म के भार को सहन करने में जब असमर्थ हो जाएंगी, तो वह ब्रह्मदेव के पास जाकर विनती करेंगी और उनके अंत का उपाय पूछेंगी। ब्रह्मदेव सभी देवताओं के साथ श्री हरि विष्णु जी के पास जाएंगे। श्री हरि विष्णु जी भी इनका वध करने में अपने आप को असमर्थ बताते हैं, तो सभी देव को साथ लेकर श्री हरि विष्णु देवों के देव महादेव के पास जाते हैं, जिससे महादेव उनकी विनती को मान जाएंगे और पृथ्वी पर उपस्थित सभी दैत्यों का विनाश मां शक्ति के साथ मिलकर देवाधिदेव महादेव करेंगे। एक अत्यंत गूढ़ बात मित्रों, शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों एवं कल की पुराण के अनुसार कली राक्षस भी अपनी मृत्यु से पहले अपनी माया से अपना शरीर वहीं पर छोड़कर भग जाता है और जब पुनः कलयुग आएगा तो दोबारा से वह अपने आप को जागृत कर लेगा। मित्रों, आप अपना विचार कमेंट के माध्यम से जय श्री हरि लिखकर अवश्य व्यक्त कीजिएगा। साथ ही आज का प्रश्न, माता वैष्णवी को पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान परब्रह्म ने किस अवतार में दिया था? सही जवाब देने वाले हरि भक्त का नाम हम अपने अगले प्रदर्शन में घोषित करेंगे। धन्यवाद। प्रेम से बोलो श्री कल्की भगवान की जय।